नमस्ते मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं प्रदीप कुमार सरोज आप सभी को हुगली मैथ एंड साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी बच्चों को क्लास 8 का सम्स कराने वाला हूं। जैसे कि मैं क्लास 8 की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था कुछ कारण की वजह से। बच्चे का डिमांड था कि क्लास 8 का वीडियो अपलोड कीजिए सर। तो आज मैं क्लास 8 का जो यूनिट टेस्ट जो फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाला है, जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम में आने वाला है, वही कराऊंगा मैं। क्या बुक है? वेस्ट बंगाल सरकार का, देखिए ए बुक का सम्स। और जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, यदि उस चैप्टर किसी भी बोर्ड एग्जाम में है तो वो आराम से पढ़ सकते हैं बच्चे। चैप्टर 5 देखिए किस पर आधारित है। सबसे पहले समझते हैं हम लोग फॉर्मूला, इसके बाद सम्स करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? देखिए इस फॉर्मूला को सबसे पहले समझते हैं कि कैसे इजी करके समझ जाया जाए। ठीक है, कैसे? देखिए फर्स्ट पर पावर क्यूब कीजिए, जो भी रहे लास्ट पर पावर क्यूब कीजिए। ठीक है, तो साइन क्या होगा? अगर प्लस है तो सब प्लस होगा, कहीं पर माइनस नहीं रहेगा। तो फर्स्ट भी प्लस और लास्ट भी प्लस। फर्स्ट क्या है मेरा? ए है, लास्ट क्या है मेरा? बी है। ठीक है, फिर 3ab, फिर प्लस देंगे 3ab। एक बार ए पर स्क्वायर दे देंगे, एक बार बी पे स्क्वायर देंगे। ये मेरा हो गया फॉर्मूला। इसी का सेकंड फॉर्मूला होता है। क्या होता है सेकंड फॉर्मूला? देखिए जो फर्स्ट और लास्ट पे पावर है, फर्स्ट और लास्ट पर पावर एफ क्यूब। जो फर्स्ट पे पावर क्यूब है, जो लास्ट पे पावर क्यूब है, हम लोग पहले कर लेते हैं। ठीक है, प्लस 3ab बिना स्क्वायर दिए और ब्रैकेट में ए प्लस बी कर देते हैं। इसको इसे गुना करने पर यही आएगा मेरा। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं माइनस वाला में। ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वही फॉर्मूला होता है फर्स्ट पे पावर क्यूब प्लस लास्ट पे पावर क्यूब। ठीक है, प्लस नहीं, अगर माइनस है तो फर्स्ट और लास्ट में क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, और क्या हो गया? 3ab, यहाँ भी 3ab। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? ए पर स्क्वायर, यहाँ पर बी पर स्क्वायर। ठीक है, ये एक नंबर हो गया। इसका 2 नंबर क्या है? फर्स्ट और लास्ट जो पावर क्यूब है उसको पहले कर लेते हैं हम। एक प्लस रहेगा। ठीक है, एक प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा। अगर माइनस में है तो क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट जो पावर क्यूब है पहले कर लेंगे। ठीक है, माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी गुना किए जाए तो यही आएगा आपका जो बीच में है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? 2p पे पावर स्क्वायर प्लस q पर स्क्वायर का इसका घर निकालिए। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था पता है? ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट पर पावर क्यूब करते हैं प्लस लास्ट पे पावर क्यूब करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पे ए होता है, लास्ट पे क्या होता है? बी होता है। यही ना होता है हम लोग का, फर्स्ट पे पावर क्यूब और लास्ट पे पावर क्यूब। यहां पर आते हैं इस पर। यहां पर क्या करेंगे? फर्स्ट पे क्या है ना? 2p है, इस पे पावर क्यूब, लास्ट पर भी पावर क्यूब। फर्स्ट में क्या हो गया? 2p पर स्क्वायर, लास्ट में क्या हो गया? क्यू स्क्वायर हो गया। फर्स्ट लास्ट हो गया। अब यहां पर आते हैं 3ab प्लस 3ab। यहां पर प्लस 3 ए तो लिखेंगे नहीं, ए मतलब फर्स्ट, बी मतलब लास्ट। यहां आते ए मतलब फर्स्ट, फर्स्ट मतलब मेरा क्या है? 2p, बी मतलब क्या है? क्यू स्क्वायर हो गया प्लस 3, ए मतलब क्या है? 2p ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, बी मतलब क्या है? क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं? एक बार ए पर स्क्वायर देते हैं, एक बार बी पर स्क्वायर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बार ए मतलब क्या है? 2p स्क्वायर है ना, ये मतलब 2p स्क्वायर है। एक बार ए पर स्क्वायर दे दिए, एक बार बी पर स्क्वायर दे दिए, हो गया। जो ए और बी मेरा है वो तो है ही। ठीक है,
इसे ए मेरा क्या है 2p², इसको ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ए जो भी है ब्रैकेट स्क्वायर हुआ है, यहाँ बी जो है ब्रैकेट स्क्वायर हुआ है, बस इसी को हम लोग अब पावर क्यूब निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। 2 का पावर क्यूब क्या होता है 8, ठीक है। कैसे होता है 8 एक बार देख लीजिए। 2 का पावर क्यूब 2 गुना 2 गुना 2, पावर क्यूब मतलब 3 बार लिख दिए, गुना करते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्या हो गया 8 हो गया। अच्छा पी स्क्वायर है, ये पी क्यू है, तो इस क्यूब से स्क्वायर में गुना होगा तो कितना हो गया 2 3 6 हो गया, प्लस देखिए अब क्या करते हैं स्क्वायर इसका है, फ्रैक्शन करेंगे 3 उतार देते हैं, उतर गया। इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4, कैसे या जब क्यू था 3 बार लेके गुना किए थे, अब जब यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या करेंगे 2 बार लेकर गुना कर देंगे, उसी प्रकार 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अब 2 दूना 4 हो गया। या इस पर तो होल स्क्वायर नहीं ना है, इसको उतार देते हैं, ब्रैकेट रखते हैं, चलिए +3, इस पर तो स्क्वायर नहीं है, उतार देते हैं, यहाँ पर होल स्क्वायर है, इस तोड़ेंगे, क्या हो गया 2 दूना 4, 2 3 6, क्यू पर पावर 6 हो गया। अब देखिए पी पे पावर 6 का उतर गया, अब गुना होगा 3 6 के 12 हो गया, और पी पे पावर 4 क्यू इसका उतर गया है, ये 2 3 6 हो गया, पी स्क्वायर और क्यू पे पावर 4 उतर गया, ये क्यू पे पावर 4 हम लोग का क्या हो गया उतर गया। ये आपका हो गया आंसर। इसका फ्रैक्शन कर अगर यहाँ पर माइनस रहे फॉर्मूला में हम लोग का तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा, ठीक है। उसी प्रकार माइनस में रहे तो जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ माइनस कर देंगे, माइनस वाला फॉर्मूला समझा दिया गया आप लोग को। इसके बाद अब हम लोग आते हैं मेन सम्स में। सवाल नंबर आते हैं हम लोग 2 का 1, हम लोग 2 का 1 समझते हैं, या 2 का 1 ए पूरा समझते हैं, ठीक है। 2 का 1 सम्स क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है, और बोला है होने से x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 6y का मान निर्णय करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6y, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 6y। देखिए ये मान है, हम लोग इस पे क्या करना है, इसका वैल्यू से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, क्या है मेरा फॉर्मूला a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। अब सेकेंड में आते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, आपका फॉर्मूला है। चलिए यहाँ जाते हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हम लोग उतार देते हैं, ठीक है। देखिए 6 हम लोग का फॉर्मूला में नहीं है, कितना है 3 है, तो क्या 6 को 3 बनाया जा सकता है, हाँ 2 गुना 3, 3 और 2 को अलग कर देंगे तो 3 बन सकता है। तो इसको लिखेंगे 3xy और गुना में रखेंगे 2, समझा गया, 2 3 6 को बांट दिए हैं। अब क्या करते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, देखिए 2 का वैल्यू क्या है xy है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट करके शो कर दे रहे हैं, इसलिए x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है, मतलब 2xy बराबर 2 है, या तो 2 बराबर xy है, तो जहां पर 2 है हम 2 नहीं लिखेंगे, वहां पर क्या लिखेंगे x माइनस वाई, x माइनस वाई। अब देखिए हम लोग को हो गया फॉर्मूला रेडी, फर्स्ट क्यूब लास्ट क्यूब माइनस 3 फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट क्यूब लास्ट क्यूब माइनस 3 फर्स्ट लास्ट, ब्रैकेट का हो गया आपका a माइनस बी। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आपको हम समझा देते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट
देखिए मान लेते हैं ए की जगह में x है और b की जगह में y हो गया माइनस पावर क्यूब, ठीक है। तो मेरा क्या हो सकता है, जहां पर a पे पावर क्यूब है वहां पर x पे पावर क्यूब होगा, जहां पर b पे पावर क्यूब है वहां y पे पावर क्यूब होगा, बीच में माइनस, -3 फॉर्मूला का है। जहां पर a है वहां पर x होगा और जहां पर b है वहां पर y होगा, इन होगा, फिर ब्रैकेट, जहां पर a है वहां पर x, जहां पर b है वहां पर y माइनस। आप देखिए, आप इसको और इसको मिला लीजिए, क्या a और a दोनों सेम सेम है, एक बार देख लीजिए, सेम है तो इसकी जगह पे हम लोग तो इसको भी ले सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला यह है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका, x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब का सेकंड फॉर्मूला है। अब देखिए x माइनस वाई का अपना मान का है 2 है, तो 2 हो गया और पावर क्यूब, 2 का पावर क्यूब क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया 8, आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चे लोग इसको बहुत ही इसको आसानी भाषा में समझ पाए, क्योंकि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही बेखी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को तो पढ़कर समझ में आता ही होगा। आप लोग इसको वीडियो स्टॉप कर कॉपी कर सकते हैं, अभी मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट सम्स करा पाऊँ। कैसे बनेगा, सवाल क्या है, a प्लस बी बराबर -1/3 होने सिद्ध करने की चेष्टा करें कि a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी बराबर -1/27 27 क्या है। यहाँ से हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों में घन रखने पर, मतलब दोनों हम लोग साइड में कह रहे हैं क्यूब रखेंगे, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर क्यूब, क्या हो गया a प्लस बी का पावर क्यूब -1/3 का पावर क्यूब। देखिए इस साइड भी पावर क्यूब रख लिए और इस साइड भी पावर क्यूब रख लिए, इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का सामने लिखा हुआ है, इसी को उतार देंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी हो गया बराबर माइनस का क्यूब क्या होगा, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपके सामने, -1/3 का पावर क्यूब। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, -1/3 पावर -1/3 पावर -1/3 पावर, क्यूब मतलब 3 बार लिखना, लिख दिए। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 से 1 में गुना किया 1 हो गया, 3 से 3 का गया 9 हो गया, ए ला उतर गया। अब आगे देखिए प्लस माइनस माइनस, 1 से करेंगे 1 में गुना 1 हो गया, अब 9 3 कितना हो गया 27, तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा पावर -1/27, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या करना है, यहाँ पर देखिए कि a प्लस बी का मान कितना दिया है, -1/3 है ना, a प्लस बी बराबर -1/3 है, यहाँ पे देखिए a प्लस बी, तो क्या करेंगे हम लोग, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab उतार दिए, या a प्लस बी का मान क्या है -1/3 उतार दिए, ठीक है। इसको हम लोग उतार देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट गया है, तो क्या बचा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस और माइनस माइनस हो गया, सिर्फ ab, 1 से ab में गुना किया भी हो जाएगा बराबर -1/27। देखिए आप लोग मिला लीजिए, सिद्ध हो गया। अब आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए कि ताकि हम अगला सवाल बता पाए। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा। आपके सामने सवाल है x प्लस वाई बराबर 2 एवं 1/x प्लस 1/y बराबर 2 होने से इसका x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकालना है। मेरे पास x प्लस वाई का मान है, x वाई का मान नहीं है, तो हम लोग इसको हम लोग कैलकुलेशन कर एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। कैसे होगा, भिन्न का जोड़ बनेगा, एक्स वाई का लसाअ पढ़ेंगे, एक्स वाई हो गया। अब x से एक्स वाई में भागा दे रहे हैं तो x x कट गया, बचा y, y जाके ऊपर गुना हुआ y हो गया, प्लस y से दोनों भागा दे रहे हैं, y y कट गया, बचा x, x को ऊपर 1 से गुना किया x से हो गया बराबर 2 बचा, ठीक है।
अब देखिए y प्लस एक्स चाहे x प्लस वाई, बात एक ही है, हम x y करते हैं, y को पीछे कर देते हैं। अब बाकी सबको उतार देते हैं। अब देखिए x प्लस वाई का मान कितना है, 2 है। x प्लस वाई मिल रहा सेम सेम, इसका मान 2 है। तो यहाँ x प्लस वाई ना लिख कर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और नीचे x उतर गया बराबर 2। ठीक है, हम लोग 2 के नीचे 1 मान लेते हैं। अब देखिए ऊपर ऊपर 2 2 कट गया रहा है, तो क्या हुआ मेरा मान, एक्स वाई का मान का आ गया, 1 आ गया। अब इसको बनाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, देखिए आपके सामने है सेकेंड फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी का ब्रैकेट, मतलब फर्स्ट और लास्ट का ब्रैकेट करते हैं, अपर पावर क्यूब करते हैं। तो फर्स्ट क्या है एक्स है, प्लस लास्ट का है वाई है, पावर क्यूब कर दिए। फिर क्या है -3 फर्स्ट और लास्ट ए और बी, तो फर्स्ट क्या है मेरा एक्स है, लास्ट में क्या है वाई है। अब क्या होता है ए प्लस बी, मतलब फर्स्ट ए और लास्ट बी ब्रैकेट में, तो फर्स्ट एक्स प्लस लास्ट वाई ब्रैकेट में। अब x प्लस वाई का मान क्या है, देखिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर पावर हम लोग ब्रैकेट के हम 2 बढ़ा दिए, पावर क्यूब कर दिए, -3। एक्स वाई का मान क्या है, 1 निकला है, तो 1। x प्लस वाई का मान 2, तो 2 बढ़ गया। ठीक है, 2 का पावर क्यूब क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, -3 कम 3 गुना 6 हो गया, 8 में 6 गया, कितना हो गया, 2। आप लोगों के सामने आंसर आ गया। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए कि ताकि अगला सवाल आप लोग बना पाए। देखिए हमने बनाते हैं, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x पे स्क्वायर -1 का नीचे x है, इसका मतलब x स्क्वायर का भी नीचे x है, -1 का भी नीचे x है, ये हो रहा है। अब देखिए जब भागा हो तो क्या होता है, भागा होने समय पावर घट जाता है, तो पावर स्क्वायर है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो भागा क्या हो गया, एक x बच गया, -1/x रह गया, बराबर 2 था, यहाँ भी बराबर 2, x -1/x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ भी सेम है, x पे पावर 6 का भी नीचे का है, x क्यों है, माइनस उतर गया, 1 का नीचे का हो गया, x पे पावर क्यूब हो गया। ठीक है, भागा दे रहे हैं, 6 में से 3 है, 3 से भागा देंगे, 6 में से पावर घट जाएगा ना, तो 6 में से 3 घटा कितना बचा, 3 बच गया, -x/क्यूब। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, देखिए आपके सामने इधर है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर x है, 1/x है ना, तो x/x का होल क्यूब, मतलब फर्स्ट मतलब x, लास्ट मतलब b, तो फर्स्ट मतलब x, लास्ट मतलब क्या हो गया, 1/x माइनस पावर क्यूब हो गया। ठीक है, अब क्या है, +3a और b। ठीक है, तो +3, a मतलब x, b मतलब 1/x। ठीक है, फिर ब्रैकेट a माइनस b, फर्स्ट a लास्ट b, तो यहाँ पर फर्स्ट x माइनस लास्ट 1/x हो गया। अब इसको आगे बनाते हैं, x माइनस 1/x का मान क्या है मेरा, देखिए 2 है, x माइनस 1/x का मान 2 है, 2 बढ़ गया, पावर क्यूब, प्लस x घट गया, बचा 3। ठीक है, x माइनस 1/x का मान क्या है, 2 है, बढ़ गया 2। देखिए 2 का पावर क्यूब क्या होता है, 8, और 3 दूना 6 हो गया, 8 और 6 कितना हो गया, 14। ये आपका हो गया आंसर, कॉपी कर लीजिए। देखिए मान मेरा क्या है, x प्लस 1/x का मान कितना है, 5 है। सवाल मेरा क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी का सेकेंड फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का ब्रैकेट के पावर क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर a की जगह x है, अब b की जगह क्या दिया है, 1/x दिया है, प्लस करके पावर क्यूब कर दिए। ठीक है, फिर क्या है, -3 है b, तो -3 करते हैं, a की जगह x और b जगह हो गया 1/x, फिर ब्रैकेट a प्लस बी, a की जगह x है और b की जगह क्या दिया है, 1/x है, हो गया। अब आगे देखते हैं, x प्लस 1/x का मान क्या है मेरा, 5 है, यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, और पावर क्यूब माइनस x कट गया, क्योंकि ऊपर नीचे है, x प्लस 1/x का मान क्या हो गया, 5 बढ़ गया। 5 का पावर क्यूब क्या होता है, 125। कैसे, 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार कर देंगे, 5 से 5 से 25 हो गया, फिर 25 से 5 में 125, माइनस 3 5 से 15,
125 से 15 गया, कितना हो गया 100, आपका 10। यही आपका हो गया आंसर। आप देखिए ये कैसे बनेगा, हम लोग x का पहले क्या कर, x है y और जो z बराबर के बाद है सिर्फ y को पहले ला देंगे, ठीक है, और बराबर के बाद z जैसे है छोड़ देंगे। आप क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में घन रखने पर, ठीक है। पहला पक्ष क्या है x माइनस वाई, उतर गया, इसके ऊपर पावर क्यूब। दूसरा पक्ष क्या है z, इसके ऊपर पावर क्यूब। मेरा फॉर्मूला क्या है पता है, मेरा फॉर्मूला देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, फर्स्ट क्यूब लास्ट क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। माइनस में जब रहेगा तो यहाँ सब जगह माइनस हो जाएगा, यही होगा। तो क्या करें यहाँ पर ही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। इसके बाद क्या होगा आपका प्लस माइनस 3xy और ब्रैकेट आपका x माइनस वाई बराबर जेड क्यूब, उतर गया। ई हो गया पूरा फार्मूला। अब आगे आते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हम लोग उतार दे रहे हैं, माइनस 3xy उतर गया। x माइनस वाई का मान मेरा मान क्या है, देखिए जेड है, तो यहाँ पर x माइनस वाई क्या बढ़ जाएगा जेड की पावर क्यूब उतर गया। अब देखिए इसके आगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy उतर गया, x y और जेड की पावर जो जेड क्यूब है ये बराबर का लाइन है पहले, तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ बच गया बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम लोग अरेंज कर दे रहे हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक क्यूब को उड़ा दिए पहले, एक्स क्यूब माइनस 3xy बराबर 0 बच गया। देखिए आपका ये प्रूफ करना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब और 3xy देखिए 3xy है बराबर 0, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये सवाल है, हम लोग इसको यहीं से बनाएंगे। कैसे करेंगे, देखिए हम लोग x प्लस वाई का पहले मान निकाल लेते हैं, तो यम, ठीक है, यम का नीचे क्या आएगा ए वाला आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई का मान क्या हो गया m बटा एक्स वाई। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन रखने पर हो गया। तो पहला पक्ष क्या है x प्लस वाई पावर क्यूब, दूसरा पक्ष क्या है यम बटा एक्स वाई पर पावर क्यूब, हो गया। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला करेंगे। फॉर्मूला क्या है मेरा, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट क्या हो गया x प्लस वाई, ये तो फॉर्मूला है। कैसे, आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी y होगा, यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी y होगा, यहाँ भी x और यहाँ भी y। आप लोग अब समझ गए होंगे हम क्या पढ़ जाते हैं। देखिए एक्स क्यू वाई क्यूब, यहाँ भी प्लस 3xy प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई, ठीक है। आपको समझ में आ गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर m का पावर क्यूब क्या होता है, m क्यूब भी होगा, और x का पावर क्यूब क्या होगा, x क्यूब होगा, y का पावर क्यूब क्या होगा, y क्यूब हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग, x क्यूब उतर गया, y क्यूब उतर गया, प्लस 3xy उतर गया। x प्लस वाई का मान क्या है, x प्लस वाई का मान m बटा एक्स वाई। आप लोग देख रहे हैं ना, x प्लस वाई सेम सेम मिल रहा है, इसका मान यहाँ पर पुटिंग वैल्यू बैठेगा, क्या बैठेगा m बटा एक्स वाई, ये वाला उतर गया, ठीक है। देखिए x में कट गया, तो क्या बचा मेरे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3 और क्या बचा m बराबर क्या हो गया एम क्यू और नीचे एक्स क्यू और वाई क्यू। अब देखिए सेम सेम मिल रहा है, हम लोग का प्रूफ हो गया, हम लोग का सिद्ध हो गया। अब इसको कॉपी कर लीजिए। हम आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग दूसरा सवाल सीखते हैं। आप लोग सवाल सामने उपस्थित है, अब हम लोग इसको बनाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या है 2x प्लस 1/3x, यहाँ पर कितना है 27x³ प्लस 1/8x³। 27 के पावर क्यूब क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पर 2 है तो हम 2 को 3 बनाएंगे। आप देखिए नीचे में कितना 8 है, तो 8 का पावर क्यूब क्या होता है 2 होता है, 2 यहाँ पर क्या 3 है, तो यहाँ पर 3 बनाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, दोनों पक्षों को सेम करना पड़ेगा। लिखेंगे तब दोनों पक्षों में 3/2 से गुना करने पर, ठीक है। तो पहला पक्ष क्या है, पहला पक्ष है 2x प्लस 1/3x, मेरा पहला पक्ष हो गया। दूसरा क्या है 4 है, ठीक है। तो इसमें भी गुना हो गया 3/2 से और इसमें भी गुना हो गया 3/2 से, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले दोनों में गुना कर देते हैं। तो 2x पर भी गुना हो गया, क्या गुना हुआ 3/2, अब इसमें भी गुना होगा प्लस 1/3x, गुना का हो गया 3/2, और यहाँ पर 2 कट गया, क्या हो गया 2 3 6 हो गया। अब देखिए 2 कट जा रहा है तो 3 हो गया, ये 3 कट गया है तो नीचे 2 हो गया, बराबर क्या हो गया 6। अब देखिए हम लोग का 27 का, अब इसे क्यूब करेंगे तो 27 मिल जाएगा, ऐसे क्यूब करेंगे तो 8 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद करना है दोनों पक्षों में घन रखने पर क्या है मेरा पहला पक्ष 3x प्लस 1/2x, दूसरा क्या है 6 कहाँ से आया, पूरा उठ कर यहाँ से यहाँ से यहाँ, ठीक है। घन रखते हैं पावर क्यूब, इसका ही पावर क्यूब, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो रहा है मेरा, फर्स्ट क्यूब प्लस लास्ट क्यूब प्लस 3, फर्स्ट मतलब 3x, लास्ट मतलब क्या होता है 2x, है ना, होता है। फिर ब्रैकेट क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट, यही है फॉर्मूला का सामने, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा सामने फॉर्मूला है। अब देखिए क्या करते हैं, 3 का पावर क्यूब क्या होता है 27, x का पावर क्यूब x³ होता है 1, 2 का पावर क्यूब क्या होता है 8 पावर क्यूब, हो गया। अब क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, ये गुना हो गया 3 3 के 9 हो गया, 9 से x में ऊपर क्या आ गया 9x, नीचे क्या आ गया आपका 2x, ठीक है। x को नहीं लिखते हैं, x से x काट देते हैं, 9/2 हो गया। 3x प्लस 1/2x का मान कितना है मेरे पास, देखिए यहाँ पर 3x प्लस 1/2x का मान कितना है 6 है, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे हम लोग 6 करेंगे, ठीक है। इसके बाद बराबर 6 का पावर क्यूब क्या होगा 216 आपके पास सामने हो गया। इसके बाद में अब हम लोग काटेंगे 2 तिहाई 6, 3 बार में कट गया, तो 27x³ प्लस 1/8x³, ठीक है, बराबर 216, ठीक है। ये 9 3 27 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 27 इन्हें आ गया बराबर के इधर, ठीक है। x³ 1/x³, 216 में से 27 घटेगा तो कितना बचेगा आपको पता है 189। देखिए 189 प्रूफ करना तो हो गया। देखिए 27 कहाँ से आया, अगर आप समझा देते हैं 9 से 3 में गुना हुआ 27 हो गया, जो बराबर का पहले है प्लस में है, बराबर के बाद हम भेजे हैं तो इधर में माइनस में हो गया, इसे घट के आंसर मिल गया, सिद्ध हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों अब अगला पार्ट में नेक्स्ट सम्स आएगा। धन्यवाद।